हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 5 टीथ एंड माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इससे पहले के चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी चैप्टर्स का लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 है टीथ एंड माइक्रोब्स। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, दांत की आकार कैसा होता है, काइंड्स ऑफ टीथ यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं, कैविटीज़ एंड टूथ डिके इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टीथ केयर यानी दांतों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद माइक्रोब्स और उसके प्रकार को हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है टीथ यानी दांत। टीथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी यानी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दांत। दे हेल्प अस टू ईट फूड एंड स्पीक क्लियरली यानी दांत की मदद से हम खाना खाते हैं और साफ बोल पाते हैं। There are many words which we cannot speak without teeth यानी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम बिना दांत के साफ नहीं बोल सकते। You may feel difficulty to understand many words spoken by an old man without teeth। आपने कभी गौर किया होगा तो जिन व्यक्तियों के पास दांत नहीं होता वो साफ से बोल नहीं पाते हैं। Teeth also give shape to our face also यानी दांत हमारे चेहरे का आकार भी बताते हैं। ए बेबी इज़ बॉर्न विदाउट टीथ। बिना दांत के बच्चों का जन्म होता है। टीथ बिगेंस टू ग्रो ओनली आफ्टर ए बेबी इज़ फ्यू मंथ्स ओल्ड यानी दांत तभी उन बच्चों के उगते हैं जब वो कुछ महीने के हो जाते हैं। By the time as the child is 2 or 3 year old it has 20 teeth यानी जब वो बच्चा 2 से 3 साल का होता है तब उसके पास 20 दांत होते हैं। These are also known as milk teeth और temporary teeth। इन दांतों को दूध का दांत या टेम्पररी दांत यानी कम चलाऊ दांत कहा जाता है। At the age of 6 the milk teeth start falling off यानी जब वो बच्चा 6 साल का होता है तब उसके दांत गिरने लगते हैं। न्यू टीथ्स ग्रो इन देयर प्लेस और उनके जगह पर नए दांत उगने लगते हैं। द न्यू सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड परमानेंट टीथ। इसके बाद जो दांत उगता है उसे परमानेंट टीथ कहते हैं। ऑल द परमानेंट टीथ ग्रो बाय द एज ऑफ 12 to 13। सभी परमानेंट टीथ 12 से 13 साल के बीच में उग जाते हैं। जनरली देयर आर 28 परमानेंट टीथ। आमतौर पर 28 परमानेंट टीथ होते हैं। 4 मोर टीथ कॉल्ड विजडम टीथ कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 20 to 25। देयरफॉर एवरी एडल्ट हैज़ ए सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw यानी बाकी के जो 4 दांत होते हैं वो 20 से 25 साल के बीच में उगते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि एक वयस्क इंसान में 32 परमानेंट टीथ होते हैं जिनमें से 16 निचले वाले जबड़े में और 16 ऊपरी वाले जबड़े में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ यानी दांत का संरचना। ए टूथ इज़ फिक्स्ड टू द गम बाय इट्स रूट यानी दांत अपने जड़ के साथ मसूड़ों में मौजूद है। द पोर्शन ऑफ द टूथ सीन अबव द गम इज़ कॉल्ड क्राउन। दांत का वह हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं। द पोर्शन जस्ट बिलो द क्राउन एंड अबव द रूट इज़ नोन एज नेक यानी दांत का क्राउन के नीचे और रूट के बीच में जो जगह है उसको नेक कहा जाता है।
द आउटर कवर ऑफ टूथ इज़ वेरी हार्ड, दिस इज़ कॉल्ड इनेमल। दांत का ऊपरी कवर बहुत ही कठोर होता है, जिसे इनेमल कहा जाता है। बिलो द इनेमल लाइज द डेंटाइन। इनेमल के नीचे डेंटिन पाया जाता है। इट इज़ क्वाइट हार्ड लाइक ए बोन। डेंटिन भी हड्डी की तरह मजबूत होता है। A soft material inside the dentin is called pulp. डेंटिन के अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसे पल्प कहते हैं। दिस इज़ ए सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेसल एंड नर्व्स इन इट। इसके अंदर ब्लड वेसल और नर्व्स होती हैं। आवर टीथ गेट नरिशमेंट थ्रू पल्प, यानी पल्प की मदद से दांत को नरिशमेंट मिलता है, यानी जब दांत टूट जाता है तब पल्प ही नए दांत उगने के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराता है। इसके बाद काइंड्स ऑफ टीथ, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं। थ्रू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आवर टीथ इज़ द सेम, दे डिफर इन शेप, साइज एंड नंबर। दांत की संरचना सभी लगभग एक जैसे होते हैं, बदलता है तो केवल उनका आकार, साइज और नंबर। द परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। परमानेंट टीथ 4 प्रकार के होते हैं, जिनका नाम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है इंसीजर, यानी कटिंग टीथ। दीज आर 4 फ्रंट टीथ इन द ईच जॉ। यह प्रत्येक जॉ में यानी जबड़े में 4 होते हैं। दीज हैव शार्प एंड स्ट्रेट एज। ये नुकीले और सीधे होते हैं। दे आर शेप्ड लाइक चेज़ल एंड आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड, यानी इन दांतों की मदद से हम खाना को काटते हैं, इसलिए दिस इज़ द रीज़न दीज आर कॉल्ड कटिंग टीथ। इसलिए इन्हें काटने वाला दांत कहते हैं। इसके बाद दूसरा है कैनाइन, टीयरिंग टीथ। कैनाइन आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इंसीजर ऑफ ईच जॉ, यानी कैनाइन शार्प दांत होता है जो इंसीजर के दोनों ओर दोनों जबड़ों में पाया जाता है। दीज आर यूज फॉर टेयरिंग फूड। इस दांत की मदद से हम खाना को फाड़ सकते हैं। देयर आर 2 कैनाइन इन ईच जॉ। 2 कैनाइन होते हैं दोनों जबड़ों में। इसके बाद तीसरा है प्रीमोलर, क्रैकिंग टीथ। These are broad teeth next to canine and act like nut cracker. यह दांत कैनाइन के ठीक बगल में होता है और यह तोड़ने का काम करता है। There are 4 premolar in each jaw. प्रत्येक जबड़े में 4 प्रीमोलर पाए जाते हैं। 2 of them on either side of canine. दोनों कैनाइन के जस्ट बगल में पाए जाते हैं। उसके बाद मोलर, यानी ग्राइंडिंग टीथ। देयर आर 6 मोलर इन ईच जॉ। प्रत्येक जबड़े में 6 मोलर टीथ होते हैं। दे आर ब्रॉडर देन प्रीमोलर एंड हैव ब्रॉड सरफेस टू ग्राइंड द फूड। और ये 6 दांत प्रीमोलर से चौड़े होते हैं। यहाँ पर खाना को पीसा जाता है, इसलिए इसे ग्राइंडिंग टीथ भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर चारों प्रकार के दांतों का फ़ोटो बनाकर दिया गया है। इसके बाद कैविटीज़ एंड टूथ डिके। यहाँ पर हम पढ़ेंगे टूथ डिके अकर्स मोर कॉमनली इन चिल्ड्रन देन एडल्ट, यानी टूथ डिके ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखा जाता है।
Whenever we eat anything, small pieces of food are left sticking to our teeth. जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा हमारे दांतों में चिपक जाता है. If the teeth is not brushed regularly and properly, the leftover food particle in the mouth give rise to bacteria. अगर हम सही से ब्रश ना करें और रोज़ ब्रश ना करें तो वह जमा हुआ खाना हमारे मुंह में बैक्टीरिया को जन्म देता है. दिस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द प्लैक्यू, दैट इज़ द सॉफ्ट सब्सटेंस दैट डेवलप्स naturally on our teeth, and they produce acid that destroy the enamel, the protective layer of our teeth. यह बैक्टीरिया प्लैक्यू के रूप में हमारे दांत में प्राकृतिक रूप से ही उग जाते हैं और यह एक एसिड छोड़ते हैं जो इनेमल को नष्ट कर देता है. यह एक प्रोटेक्टिव कवर होता है हमारे दांतों का. Thus our teeth start decaying. It is also caused hole or cavity in the teeth and produce bad smell and toothache. और इसकी वजह से दांत धीरे धीरे सड़ने लगता है और इसमें होल यानी कैविटी भी बन जाता है और दांत में से बदबू आने लगता है. साथ ही दांत दर्द भी करता है. When tooth is badly damaged, it begin to shake. जब दांत अच्छे तरीके से खराब हो जाता है तब वह हिलने लगता है. The gum cannot hold it tightly and it may falls. यानी जब मसूड़े उन दांतों को अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पाते तो वह दांत गिर जाते हैं. Thus, tooth decay cause holes or cavities in teeth. यानी टूथ डिके के कारण दांत में होल या कैविटी बन जाते हैं. टूथ डिके के ही कारण मुंह में से गंदी बदबू आती है और इसी के वजह से दांत गिरने लगते हैं. साथ ही स्टमक ट्रबल्स और अदर डिजीज़ और पेट दर्द और भी अन्य बीमारियां भी होती हैं. दांत को सड़ने से बचाने के लिए हमें दांत की सुरक्षा करनी होगी. तो हम पढ़ते हैं कि हम दांत की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं. दिया है टीथ केयर यानी दांत की देखभाल. ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग. यानी टूथ डिके से बचने के लिए हमें कम से कम 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए. एक बार सुबह और एक बार शाम को. उसके बाद ब्रश योर टीथ बाय फॉलोइंग करेक्ट मेथड एज शोन इन पिक्चर. यानी ब्रश करने के लिए आप इन चित्रों की सहायता से कर सकते हैं. इसके बाद वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील. यानी जब भी आप खाना खाएं तो मुंह धो लिया करें. इट इज़ गुड टू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील. यानी यह भी अच्छा होगा यदि आप जब भी खाना खाएं तब मुंह धो लिया करें. अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स बिकॉज जर्म्स लव शुगर. हमें ज़्यादा मिठाइयाँ और चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि जर्म्स यानी कीटाणुओं को मीठा पसंद होता है. द लॉन्गर द शुगर स्टे इन योर माउथ, इट मोर डैमेज इट विल कॉज. जब तक चीनी आपके मुंह में रहेगा तब तक वह यानी कीटाणु आपके दांतों को डैमेज करेगा. उसके बाद फॉल्स योर टीथ यानी गलाले करना. फॉल्सिंग हेल्प
टू रिमूव द फूड पार्टिकल स्टक बिटवीन टीथ, यानी गलाले करने से दांत के बीच में फंसे हुए फूड पार्टिकल्स आसानी से निकल जाते हैं। ए डेंटल फॉसिल इज़ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग दैट रिमूव बैक एंड फोर्थ थ्रू द स्पेस बिटवीन द टीथ। यह डेंटल यानी चिकित्सा से भी किया जा सकता है। इसके लिए एक तार की मदद से दांत में फंसे खाने को तार की मदद से निकाला जाता है। इसके बाद डू नॉट कीप मंचिंग स्नैक्स ऑल डे लॉन्ग एज दे स्टिक टू योर टीथ एंड कॉज टूथ डिके, यानी हमेशा बाहर के खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह हमारे दांतों में चिपक जाते हैं और दांत सड़ने का कारण भी बन जाते हैं। वेल बैलेंस्ड डाइट शुड बी टेकन टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू आवर टीथ, यानी हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि हमारे दांत मजबूत हो सके। डू नॉट ईट टू हॉट और टू कोल्ड फूड, यानी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा खाना भी नहीं खाना चाहिए। आफ्टर ईटिंग सिट्रस फूड लाइक ऑरेंज और जूस रेजन योर माउथ विथ वाटर एज एसिड प्रेजेंट इन दैम कैन वीकन द इनेमल, यानी जिन फलों में सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं जैसे ऑरेंज या जूस, इन सब को खाने के बाद आपको मुंह पानी से धो लेना चाहिए ताकि उनमें मौजूद एसिड हमारे दांत के इनेमल को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। उसके बाद विज़िट डेंटिस्ट इफ़ देयर इज़ ए प्रॉब्लम, यदि आपके दांतों में कोई भी परेशानी है तो आप डेंटिस्ट के पास जाकर पूछ सकते हैं। इसके बाद माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब बहुत ही छोटे जीव होते हैं। दे कैन नॉट सीन विदाउट नेकेड आइज़, यानी हम इन्हें खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। दे कैन ओनली बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं। दे कैन बी फाउंड इन एयर, सॉइल, वाटर, फूड एंड ऑल्सो इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, यानी वह हर जगह पाए जाते हैं, चाहे पानी हो, हवा हो, मिट्टी हो, खाना हो, यहाँ तक कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर या बाहर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूज़फुल टू अस एंड सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए उपयोगी होते हैं और कुछ बहुत ही हानिकारक होते हैं। द माइक्रोब्स विच कॉज डिजीज़ेज आर कॉल्ड जर्म्स। जिन माइक्रोब्स से बीमारियां फैलती हैं उन्हें हम कीटाणु कहते हैं। द डिजीज़ कॉज बाय जर्म्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़, और जर्म्स द्वारा जो डिजीज़ फैलाए जाते हैं उन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। दीज आर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगीज, यानी माइक्रोब्स 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी के नाम से जाना जाता है। पहला दिया है बैक्टीरिया। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड हैव डिफरेंट शेप्स, यानी बैक्टीरिया एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके अलग अलग आकार होते हैं। दे मे बी रॉड शेप, स्पाइरल और राउंड। इनके आकार रॉड की तरह, स्पाइरल या राउंड भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एक्सेट्रा। बैक्टीरिया की वजह से कई सारी बीमारियां जैसे टीबी, टाइफाइड, निमोनिया भी होते हैं। दूसरा है वायरस।
वायरस आर वेरी माइन्यूट, इवन स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे वायरस होते हैं। दे कॉज डिजीज़ लाइक इन्फ्लुएंजा, पोलियो, एड्स एक्सेट्रा। वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा, पोलियो और एड्स जैसी बीमारियां होती हैं। दे एंटर द सेल एंड इंक्रीज द नंबर इनसाइड द सेल। यह हमारे कोशिकाओं के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर यह बढ़ने का काम करते हैं। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ एक सेल वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ आर हार्मलेस बट सम कैन कॉज डिजीज लाइक मलेरिया, डिज़ेंट्री, कालाजार एक्सेट्रा। ज़्यादातर प्रोटोजोआ हार्मलेस होते हैं लेकिन कुछ ही प्रोटोजोआ बीमारी फैलाते हैं, जिनमें से मलेरिया, कालाजार, डिज़ेंट्री ये सारे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद फंगी आर ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर एंड कॉज स्किन डिजीजेज लाइक रिंगवॉर्म, एफिड फूड एक्सेट्रा। फंगी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सड़े गले चीज़ों पर उग जाते हैं। इनके वजह से रिंगवॉर्म, दाद ऐसी सारी बीमारियां होती हैं। इसके बाद यूज़फुल माइक्रोब्स। देयर आर सम माइक्रोब्स विच आर यूज़फुल टू अस। यहाँ पे कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज़। वे हमारी मदद बहुत से तरीके से करते हैं। सम बैक्टीरिया चेंजेस मिल्क टू कर्ड, सम हेल्प अस मेकिंग चीज़। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में बदलने का काम करते हैं और कुछ की मदद से घी भी बनाया जाता है। सम फंगी हेल्प इन बेकिंग ब्रेड एंड मेकिंग वाइन। यानी कुछ फंगस का यूज़ करके हम ब्रेड बनाते हैं और कुछ की मदद से वाइन भी बनाया जाता है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। यानी कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो सड़े गले प्लांट और एनिमल्स को खा जाते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प एनिमल टू डाइजेस्ट। कुछ बैक्टीरिया की मदद से जानवर अपना खाना पचाने का काम भी करते हैं। ए फंगस इज़ ए मशरूम विच यूज एज वेजिटेबल। फंगस जिसे हम मशरूम भी कहते हैं, उसे सब्जी की तरह यूज़ किया जाता है। सर्टन एंटीबॉडीज़ लाइक पेनिसिलिन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रोब्स। यानी बहुत से ऐसे एंटीबॉडीज़ हैं जैसे पेनिसिलिन, इन्हें बनाने के लिए माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम कीवर्ड्स को देखते हैं। दिया है मिल्क टीथ, यानी द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन आवर माउथ। यानी हमारे मुंह में सबसे पहला दांतों का सेट, उसे मिल्क टीथ कहा जाता है। परमानेंट टीथ, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस द मिल्क टीथ। यानी दूध के दांत की जगह पर जो दांत वापस आता है उसे परमानेंट टीथ कहा जाता है। उसके बाद इनेमल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ। यानी दांत के सबसे ऊपरी वाला लेयर को इनेमल कहा जाता है। उसके बाद इंसीजर, ए नैरो एज टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ अडेप्ट फॉर कटिंग। यानी दांत का सबसे अगला हिस्सा जो मुंह की ओर रहता है वह इंसीजर कहलाता है। यह चीज़ों को काटने में मदद करता है। उसके बाद कैनाइन, जिसे टीयरिंग टीथ यानी फाड़ने वाला दांत भी कहा जाता है। उसके बाद मोलर यानी ग्राइंडिंग टीथ यानी पीसने वाला दांत। कैविटी, ए होल इन ए टूथ, मतलब दांत के अंदर होल। जर्म्स, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को जर्म्स कहा जाता है। यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म हुआ और
यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।